ओके, इस वीडियो में हम लोग रोलिंग डायरेक्शन को समझने वाले हैं, यानी कि पाइपिंग में जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग होता है उसका रोलिंग डायरेक्शन हम लोग समझेंगे। इसके पहले एक वीडियो में बनाया था जिसमें हम लोग सिंपल डायरेक्शन को समझे थे और बहुत अच्छे से वहाँ पे सिंपल डायरेक्शन को समझाया गया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो पहले देख लीजिए, नहीं तो ये वीडियो पूरी तरह से समझ में नहीं आने वाला है। अगर आप किसी भी माध्यम से सिंपल डायरेक्शन को, आइसोमेट्रिक ड्राइंग के सिंपल डायरेक्शन को किसी भी माध्यम से अगर आप जानते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं और ये समझ में भी आएगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने सिंपल सा एक पिक्चर बनाया है, ये इसमें अगर कोई लाइन आइसोमेट्रिक ड्राइंग में ऐसे होगा, यानी कि इस तरह से होगा, तो इसको हम मानेंगे कि ये नॉर्थ दिशा में जा रहा है। यहाँ पे मैं पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि ये वाला जो मेरा अभी डायरेक्शन है ये ईस्ट है और ये हमारा जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ है और ये अप है। तो अगर कोई लाइन ऐसे होगा तो उसका आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कुछ इस तरह से पिक बना होगा। अगर कोई लाइन इसके पहले अगर ये डायरेक्शन ऐसे होगा तो ये माना जाएगा कि ये नीचे से ऊपर आ रहा है लाइन और उसके बाद से ऊपर से ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग को जानते हैं और सिंपल डायरेक्शन को हमने वहाँ पे ही खत्म कर दिया था। इस वीडियो में अब हम लोग रोलिंग डायरेक्शन को जानेंगे। रोलिंग डायरेक्शन का मतलब होता है कि ये जो हमारा पाइप है ये किसी एक दिशा में ना जाके दो दिशाओं के बीच में जा रहा है या तीन दिशाओं के बीच में जा रहा है। जैसे अगर ये मैं बात बोलूँ तो ये जो हमारा पाइप होगा, ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ है और ये जो डायरेक्शन हमारा ईस्ट है। इसके बीच में अगर लाइन जाएगा, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर लाइन जाएगा तो इसको बोला जाएगा रोलिंग डायरेक्शन। और ये नॉर्थ से ईस्ट में कितना डिग्री, ये अलग अलग डिग्री पे रोल करता है। ये डिग्री निकालना बाद की बात है, पहले हम लोग टेम्पलेट मोड़ना सीखेंगे। यानी हम लोग ये पहले पता करेंगे कि हमारा जो ड्राइंग का जो डायरेक्शन है वो किन दो दिशाओं के बीच में जा रहा है। सिंपल स्टेप से हम लोग शुरू करेंगे और कुछ अच्छे खासे एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। तो अब अगर पहले एग्जाम्पल का हम लोग बात करें तो पहला एग्जाम्पल, एक बात और मैं आपको पहले बता दूं कि आमतौर पे जैसे मान लीजिए कि ये एक ड्राइंग का एक टुकड़ा है जिसमें कुछ इस तरह का एक पिक्चर बनाया गया है, ऊपर की तरफ जा रही लाइन, तो हकीकत में ये लाइन ऊपर की तरफ ही जा रही होगी। साथ में साथ इसका डायमेंशन भी यहाँ पे लिखा जाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है। जैसे मान लीजिए 418 mm लिख दिया गया, ये सही भी है। और इसका डायरेक्शन भी, यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि ये जो लाइन दिखाया गया है इसमें इसका डायरेक्शन भी है और इसका डायमेंशन भी है, लेंथ भी है। लेकिन अगर कोई इसके साथ में ये लाइन एक रहे और साथ में एक डॉटेड लाइन इधर से आ जाए, इसका मतलब है कि ये जो लाइन जा रहा है अब ये हकीकत में ये लाइन इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। ये डॉटेड लाइन ये बताता है कि ये वाला जो टुकड़ा है पाइप का ये रोल कर रहा है, यानी कि इसका जो अपना जो डायरेक्शन दिख रहा है वो वैसा उस दिशा में जा नहीं रहा है, ये इन दोनों दिशाओं के बीच में जा रहा है। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, ये ऐसे दिख रहा है कि ये ऊपर की तरफ लाइन जा रहा है, लेकिन हकीकत में ये ऊपर नहीं जा रहा, ये जा रहा है हमारा, ये कौन सा दिशा है, ये है हमारा ईस्ट है, तो ये ईस्ट में जाके, और ये कौन सा दिशा है, ये नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ में, यानी कि ईस्ट में जाके नॉर्थ में घूम गया। अगर मैं इसका टेम्पलेट मोड़ूँ तो ये ईस्ट में जाके नॉर्थ में घुमा है। अगर ये हमारा पाइप ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट में यानी कि ये दिशा, और ये वाला अगर हम नॉर्थ में घुमा दें तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये वाला टुकड़ा, ये लाइन हमारा ईस्ट में जा रहा है और ये लाइन हमारा नॉर्थ में जा रहा है। अगर इन दोनों पाइपों के बदले हम एक पाइप लगा दें जो कुछ इस तरह से दिखाई दे ऐसे, और इसको हम लोग रिप्लेस कर दें, तो कहने का मतलब है कि ये जो अब दिशा हो गया ये किसी एक दिशा में नहीं जा रहा है बल्कि इन दोनों दिशाओं के बीच में जा रहा है। उसी तरह से एक टारगेट अगर हम लोग बनाए, मान लीजिए कि हमको एक पाइप ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाना है, तो एक रास्ता है कि इसको ऊपर की तरफ ले जाए और ऐसे लेकर चले जाए। दूसरा रास्ता है कि पहले इधर ले जाए और फिर अप लेके चले जाए। और तीसरा एक डायरेक्शन है जो बीच से ऐसे खींच दे। तो ये जो दो पाइप का टुकड़ा लग रहा है, यहाँ भी दो पाइप का टुकड़ा लग रहा है, साथ में एक एल्बो लग रहा है, लेकिन ये अगर बनाएंगे हम लोग तो ये ऐसे चला जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये पाइप किसी एक दिशा में नहीं जा रहा है, ये रोल कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका टेम्पलेट मोड़े तो जैसे कि मैं बताया ये ईस्ट में और ये नॉर्थ में, तो हकीकत में ये ईस्ट में और ये नॉर्थ में, इन दोनों को रिप्लेस करके हम लोग इससे, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ, तो ये थोड़ा थोड़ा ईस्ट में भी जा रहा है और थोड़ा थोड़ा नॉर्थ में भी जा रहा है। इस तरह से ये रोलिंग डायरेक्शन को हम लोग समझते हैं। अब अगला एग्जाम्पल का मैं बात करूँ तो ये एक लाइन मैंने खींची है यहाँ से अगर हम लोग मैच कराएं तो इस दिशा में जाने वाली कोई लाइन नहीं है, यानी कि यहाँ पे सीधे दिख रहा है कि ये तो किसी एक दिशा में नहीं जा रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना दे कुछ इस तरह से, तो कहने का मतलब है कि जैसे ही ये डॉटेड लाइन आएगा ये बताएगा कि ये वाला जो पाइप दिख रहा है ये पाइप का अब दिशा देख के हम लोग नहीं बताएंगे कि ये किधर जा रहा है। इन दोनों पाइप का दिशा हम लोग देखें, हकीकत में ये पाइप नहीं है, ये सिर्फ एक लाइन दिखाया गया है जिसके मदद से हम लोग डायरेक्शन को समझेंगे। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में ये वाला जो डायरेक्शन जा रहा है ये कुछ इस तरह से जा रहा है और ये हमारा ईस्ट है, और ये जो जा रहा है ये हमारा
नॉर्थ के, ये तो नॉर्थ है तो इधर साउथ है, तो ये साउथ में जा रहा है। तो ईस्ट और साउथ, तो पहले ईस्ट में जाना है और फिर साउथ में चले जाना है। अगर इसको हम रखें तो ये पहले ईस्ट में गया और ईस्ट में जाके साउथ में चला गया। चूंकि हमारा नॉर्थ ये है तो हमारा साउथ ये है, तो ये इधर चला गया। अब इन दोनों पाइप को अगर हटा के हम लोग एक पाइप से यहाँ से रख दें और इसको रिप्लेस कर दें, तो इसको हम बोलेंगे ये रोलिंग डायरेक्शन है। और इस वाले जो पाइप का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह का होगा, थोड़ा थोड़ा ईस्ट में भी जा रहा है और थोड़ा थोड़ा साउथ में भी जा रहा है। तो ये जो होता है हमारा, यही हमारा रोलिंग डायरेक्शन है। अगला हमारा एग्जाम्पल कुछ यही वाला पिक्चर है, अभी भी ये वही लाइन है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है कि इस लाइन को ऊपर की तरफ ले गया है और इस लाइन को अभी भी साउथ में ही लेके गया है। अब देखिए, अब इसका अगर जो टेम्पलेट अगर हम लोग मोड़ेंगे तो ये जा रहा है लाइन इधर, तो हकीकत में ये किसी से मैच नहीं कर रहा है और ये किसी एक दिशा में जा भी नहीं रहा है, ये जा रहा है अप और साउथ। तो अगर हम लोग इसका जो टेम्पलेट मोड़ेंगे इस बार सिर्फ एक टुकड़े का, तो ये जा रहा है हमारा अप और ये जा रहा है हमारा साउथ, ये नॉर्थ तो इसका उल्टा साउथ, तो ये जा रहा है। लेकिन इन दोनों पाइप को अब हम लोग क्या करेंगे कि इस एक पाइप की मदद से हम लोग हटा देंगे और ये वाला जो डायरेक्शन होगा हमारा, ये हमारा रोलिंग डायरेक्शन होगा और ये कुछ इस तरह का होगा। तो इस तरह से हम लोग रोलिंग डायरेक्शन को समझते हैं। ठीक है, बात ये है कि एक एक टुकड़ा ही मिल के ना पूरा एक ड्राइंग बनता है। जैसे अगर इसी को हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करना चाहें तो हम लोग इसको ऐसे खींच सकते हैं, इसको ऐसे खींच सकते हैं और इसको ऐसे खींच सकते हैं, इसको ऐसे खींच सकते हैं। अब ये एक रोलिंग का एक बड़ा सा स्कूल हो गया है। लेकिन अगर हम लोग गौर करें तो ये अप है, ये अप है, सिंपल अप जाएगा। और ये जो है ये अप और साउथ, ये अभी जो मैं बताया था, ये अप और ये साउथ, इसके बीच में ऐसे लाइन। तो हम लोग इसके पहले एक लाइन बना देंगे जो कि कुछ इस तरह से होगा, और ये अप देखिए, ठीक है। जैसे अगर हम बताएं ये अप हो गया और ये अप एंड साउथ के कॉर्नर पे हो गया। अगला जो ये जो डायरेक्शन जा रहा है, ये जा रहा है हमारा ईस्ट में, तो यहाँ से अब हम लोग ईस्ट में चले जाएंगे। ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरह से हम लोग एक एक टुकड़ा को बनाते जाएंगे और ये बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी जो फोकस कर रहे हैं वो कुछ इस पार्ट पे ही फोकस कर रहे हैं ताकि हम लोग को रोलिंग वाला मामला समझ में आ जाए, और ये आ भी जाएगा। हमको लग रहा है कि ये 2-3 एग्जांपल ऐसे मैं लिया हूँ सिंपल वाला कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं अभी भी 2-4 और बड़े बढ़िया एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। ओके, तो हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो ये है। देखिए, जो ओरिजिनल में जो पाइप रहेगा, जो लाइन रहेगा, वो कुछ थिक लाइन से यानी कि कुछ मोटा लाइन से दिखाया गया होगा, और ये जो डॉटेड लाइन है ये हकीकत में ये लाइन नहीं है, यानी कि ये पाइप नहीं है। पाइप हमारा यही वाला है, लेकिन ये जो बताने आया है, ये बताने आया है कि ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का जो टुकड़ा है ये रोलिंग का टुकड़ा है। ये बता रहा है कि ये टुकड़ा ओरिजिनल अपने दिशा में नहीं है, ये रोल कर रहा है। नहीं तो अगर हम लोग बात करें तो ये जैसे कि पाइप ऊपर जा रहा है, ये भी तो सेम वैसे ही ऊपर जा रहा है, लेकिन जैसे ही ये डॉटेड लाइन इतना भाग के लिए आया तो हम ये समझ गए कि ना ये वाला जो टुकड़ा है ना ये अपने ओरिजिनल दिशा में नहीं है, क्योंकि ये रोलिंग आया है। अब देखिए बात क्या है, ये तो हमारा क्लियर है कि ये अप जा रहा है। अगर हम लोग इसका ड्राइंग टेम्पलेट मोड़ना चाहेंगे तो ये अप जा रहा है। अब ये जो है, ये वाला जो लाइन है ये इस लाइन से मैच कर रहा है और ये ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट, और ये वाला जो डायरेक्शन है इससे मैच कर रहा है, नॉर्थ जा रहा है, यानी कि ईस्ट जाके नॉर्थ। तो अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा जो लाइन होगा ये कुछ, ये पहले हमारा ईस्ट जाएगा इधर और इधर जाके नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों पाइप को हम लोग एक पाइप से रिप्लेस कर देंगे और ये हमारा ईस्ट और नॉर्थ वाला डायरेक्शन हो गया है। ये वाला टुकड़ा हमारा हो गया है। अब अगर हम लोग बात करें कि ये वाला भाग का, तो ये वाला भाग हमारा कुछ इस तरह का होगा, यहाँ से इस तरह से। तो अब ये जो लाइन बना है ये अब जा रहा है और ये ईस्ट और साउथ के, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जा रहा है, ये देख सकते। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टेम्पलेट को मोड़ते हैं। देखें ना आप यहाँ पे। अब अगर यहाँ से एक और लाइन अगर ऐसे चला गया होता, यही वाला लाइन, तो इसका जो टेम्पलेट होगा ये पहले तो हम लोग अप जाएंगे और ये नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे। देखिए, ये वाला जो हमारा टुकड़ा हो गया ये हमारा अप चला गया और ये नॉर्थ है और ये हमारा ईस्ट है और इसके बीच में चला गया। नॉर्थ, ये अप और ये नॉर्थ ईस्ट के बीच में, और ये वाला जो टुकड़ा हमारा होगा ये ईस्ट में चला गया है, यानी कि इस तरह से। तो इसका टेम्पलेट हम लोग कुछ इस तरह से मोड़ सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पे तो 90 डिग्री लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 45 डिग्री, ये अलग अलग डिग्री, ये डिपेंड करता है कि ये कितना नॉर्थ में जा रहा है और कितना ईस्ट में जा रहा है। इस पर थोड़ा सा मैं अगर फोकस करूँ तो अगर मान लीजिए कि 400 mm जा रहा है नॉर्थ में और 400 mm ही जा रहा है ईस्ट में, तो यानी कि जितना नॉर्थ में जा रहा है उतना ही ईस्ट में जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि नॉर्थ और ईस्ट के जो पूरा बीच में जाएगा, जितना नॉर्थ और उतना ही ईस्ट, तो पूरा बीच में जाएगा। यानी कि हमारा यहाँ पे जो एंगल होगा ये 45 डिग्री का होगा और यहाँ भी जो एंगल होगा हमारा 45 डिग्री का होगा। ये अलग, अब ये जो डायमेंशन है, अभी मैं इस वीडियो में ये मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ कि कैसे हम लोग एल्बो का डिग्री निकालें। अच्छा, एक बात मैं आपको रुक के बता देना चाहता हूँ कि ये सब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अभी, और ये यूट्यूब पर बहुत स्लो है, यानी कि हम लोग बहुत कम वीडियो डाल रहे हैं अभी,
तो हकीकत में यह है कि हम लोग ऑनलाइन कोर्स बनाने में बिजी थे और ऑनलाइन कोर्स बना भी दिया है इस पाइप फिटर फैब्रिकेटर के लिए। और ये सबको बढ़िया से लंबे लंबे वीडियो, मतलब 40-40, 45-45, 1-1 घंटा का वीडियो जो है हम लोग ऑलरेडी हम लोग डाले हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस फुल कोर्स को आराम से समझा जाए, ये डिग्री निकालना है, एल्बो डिग्री निकालना है, डायरेक्शन को अलग अलग मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ समझना है, तो उसमें समझाया गया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और प्ले स्टोर से आप चाहें तो उमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक ऐप है, उसको डाउनलोड करके वहाँ से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम फी में आपको बताया गया है। और उस पर एक वीडियो भी हमने बनाया था जब हमने अपलोड किया था, उसका लिंक भी मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ताकि आप आसानी से समझ जाएं कि उस वीडियो कोर्स में हम लोग क्या क्या सीखे होंगे। उस वीडियो को आप देख सकते हैं और आप चाहें तो ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, उसमें बढ़िया से डिटेल में बताया गया। अब 1-2 और एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। ओके, तो हमारा अगला एग्जाम्पल ये है। अब देखिए, हकीकत में ये जो मोटा वाला जो लाइन दिख रहा है, ये जो यहाँ से सीधा इधर चला गया है, यही हमारा पाइप है। लेकिन ये जो डॉटेड लाइन जैसे ही आएगा वैसे ही ये क्लियर हो जाएगा कि ये वाला जो पाइप है हमारा, ये अपने ओरिजिनल दिशा में नहीं है। इन दोनों को देखने के बाद ही इस पाइप का डायरेक्शन हम लोग बता सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ इस तरह का बनाया गया है। इसके पहले मैं एक और बात बता दूं, नहीं तो हो सकता है ये छूट जाएगा। रोलिंग डायरेक्शन 2 तरह के होते हैं, एक होता है वर्टिकल रोलिंग और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल रोलिंग। ठीक है, वर्टिकल रोलिंग का मतलब है कि हमारा जो पाइप जो होगा ये किसी एक दिशा में, यानी कि ये अप होगा और अप से हो सकता है कि नॉर्थ की तरफ झुका होगा। तो इसमें एक अप दिशा और एक नॉर्थ दिशा मिला हुआ, जैसे ये नॉर्थ है और ये अप है, तो इसके बीच में अगर रहेगा तो ये नॉर्थ और अप कहलाएगा। और चूंकि इसमें वर्टिकल डायरेक्शन, यानी कि ये वर्टिकल है ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन शामिल है, इसीलिए इसको हम लोग वर्टिकल रोलिंग बोलेंगे। और ये अप से अगर ईस्ट की तरफ घूम जाएगा फिर भी वर्टिकल रोलिंग है, अप से अगर साउथ घूम जाएगा फिर भी वर्टिकल रोलिंग है, अप से अगर वेस्ट घूम जाएगा फिर भी वर्टिकल रोलिंग है। लेकिन अगर ये पाइप है जो नॉर्थ में जा रहा है और अगर ईस्ट भी बीच में चला गया, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो अभी भी ये हॉरिजॉन्टल पाइप है। ये ऐसा किसी भी दिशा में घूम जाएगा तो ये सब हॉरिजॉन्टल है, यानी कि ये वाला जो रोलिंग होगा हमारा हॉरिजॉन्टल रोलिंग होगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इतना दूर का जो पाइप का हमारा टुकड़ा है, ये जा रहा है हमारा ईस्ट में और ये जा रहा है हमारा साउथ में। तो ईस्ट और साउथ इसके बीच में जा रहा है, ये है हमारा ईस्ट और ये है हमारा साउथ। तो ईस्ट और साउथ के बीच में जाएगा तो ऐसे लाइन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला अभी भी ये लाइन हमारा हॉरिजॉन्टल है, इसीलिए ये वाला जो हमारा पाइप का टुकड़ा है ये हॉरिजॉन्टल रोलिंग कहलाएगा। और उसका एक सिंबल होता है जो कुछ इस तरह का होता है। अगर इस वाले बॉक्स में कुछ इस तरह के लाइंस बनाई गई हैं तो इसका मतलब समझना है कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल रोलिंग है। और अगर यहाँ पे बात करें तो ये डाउन जा रहा है और ये ईस्ट जा रहा है। तो डाउन और ईस्ट, तो डाउन ये तो वर्टिकल लाइन है ना, ये डाउन जाएगा और ईस्ट जाएगा, तो ये तो वर्टिकल लाइन है। तो हकीकत में ये डाउन है और ये हमारा ईस्ट है। ठीक है, ये डाउन और ईस्ट, ये डाउन और ये ईस्ट। लेकिन इन दोनों पाइप को अगर हम लोग हटा दें और इस पाइप से, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा वर्टिकल रोलिंग हो गया, क्योंकि इसमें एक वर्टिकल डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन शामिल है। तो इस तरह से ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन। अब अगर हम लोग इसका टेम्पलेट में, वर्टिकल रोलिंग का सिंबल ये होता है, कुछ इस तरह से एक लाइन खींचा गया रहता है। तो अगर इसका हम लोग टेम्पलेट मड़े तो ये जा रहा है ईस्ट और साउथ के बीच में, तो हमने इस पाइप को ईस्ट और साउथ के बीच में लेके चला गया। अब यहाँ से जा रहा है ये डाउन और ईस्ट, डाउन और ईस्ट, यानी कि ये कुछ इस तरह के, यहाँ पे 90 डिग्री का एल्बो नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ पे कुछ इस तरह का लगेगा। यानी कि ये तो हो गया इधर और ये कुछ इधर चला जाएगा। ये जा रहा है हमारा ईस्ट और साउथ के बीच में, और ये वाला जो लाइन जा रहा है हमारा डाउन और ईस्ट के बीच में। ठीक है, तो इसका हमारा ड्राइंग ये टेम्पलेट ये हो जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो में आप लोग रोलिंग डायरेक्शन को समझ रहे हैं और अच्छे से इसको देख रहे हैं। देखिए, हकीकत में देखिए, यूट्यूब के लिए लिमिटेड टाइम है और इसके लिए सब लिमिटेड कंटेंट बनाना पड़ता है। लंबे वीडियोज़ को लोग नहीं देखना पसंद करते हैं। फिलहाल मैं एक डबल रोलिंग बना देता हूँ। डबल रोलिंग का मतलब है कि ये 3 दिशाओं के बीच में जा रहा है। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं कि डॉटेड लाइन हमने बनाया यहाँ से कुछ इस तरह से, और यहाँ से हमने बनाया इधर लाइन और ये इधर लाइन, और इसको हमने डायरेक्शन को मिला दिया ऐसे। यानी कि ये वाला जो है हमारा ओरिजिनल में पाइप है, लेकिन ये जो ऊपर जा रहा है ये पाइप नहीं है, ये जो इधर जा रहा है ये भी पाइप नहीं है, और ये जो इधर जा रहा है ये भी पाइप नहीं है। तो अगर हम लोग इसको मोड़े थोड़ा तो देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा ये जो हमारा अप पाइप हो गया, ये वाला जो टुकड़ा है हमारा अप हो गया। अप से ये जा रहा है ईस्ट में, अप से जा रहा है हमारा ईस्ट में। तो अप से एक लाइन हमने क्या किया है कि ये अप किया और अप से हम लोग ईस्ट में लेके चले गए। ठीक है, ईस्ट में लेके चले गए। ईस्ट से ये जा रहा है नॉर्थ में, तो यहाँ से हम लोग एक पाइप को नॉर्थ में लेके चले गए। हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला टुकड़ा अप जा रहा है, ये ईस्ट जा रहा है और ये नॉर्थ जा रहा है। ये वाला टुकड़ा अप जा रहा है, ये ईस्ट जा रहा है और ये नॉर्थ जा रहा है। तो ये हमारा टेम्पलेट है इसे। अगर इन तीनों पाइप के बदले एक पाइप लगा दे जो कुछ इस तरह का डायरेक्शन का होगा, यानी कि ये ऐसा होगा, तो ये वाला जो पाइप होगा हमारा, ये ईस्ट में भी जा रहा है और ईस्ट से नॉर्थ में भी जा रहा है
और ये साथ में यहाँ से इस वाले से पोजीशन से ये पाइप ऊपर की तरफ भी उठ रहा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये 3 दिशाओं के बीच में जा रहा है और इसका भी डिग्री वगैरह निकाला जाता है और ये सब भी सीखेंगे हम लोग धीरे धीरे। तो उम्मीद है ये वाला एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है, बाय।